तो चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए, है ना। हमारे पास ये चौथा प्रश्न है ना। इसके जो 3 प्रश्न थे इसके पहले वाली वीडियो हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है ना। अब चौथा नंबर है ना, इसमें हम लोग इनका सत्य और असत्य बताएंगे और साथ में कारण बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या है, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब होता है सभी प्राकृत संख्याएं। क्या सभी इसमें हम देखते चलते हैं ना, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल है। हम लोग सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में ये समझ चुके थे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से चालू होती हैं। कहाँ से, 1 2 3 4, ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं, अनंत की संख्याएं, है ना। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शामिल होती हैं, जीरो भी शामिल कर देते हैं, है ना। 0 1 2 3 इस प्रकार अनंत की संख्या ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, है ना। तो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए ये पूरी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल है ना। इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है ना। तो हम लोग पहले कहां से लिख लेंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है ना। कारण बताएंगे यह कथन क्या है, सत्य है ना। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में शामिल होती हैं। क्योंकि कैसे लिख लेते, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल होती हैं ना, शामिल होती हैं, ठीक है। ये हम लिख दिए इधर क्या, कारण, है ना। ये कथन दिए गए कथन हमारे पास जो दिया कथन ये सत्य है और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या दिया हमारे पास, देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक जिसमें धन वाली संख्याएं और ऋण वाली संख्याएं दोनों आती हैं, ठीक है। जैसे इधर हम लोग देख लेते हैं, है ना। पूर्णांक में क्या आता है, 0 1 2 3 इस प्रकार अंत की संख्याएं और ऋण वाली संख्याएं भी आ जाती हैं ना पूर्णांक में, ठीक है। तो प्रश्न हमसे क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब होता है सभी पूर्णांक, है ना। ये सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। क्या ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, जबकि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, है ना। तो इसलिए यह कथन जो है असत्य है ना, असत्य है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि दिए गए कथन क्या है, असत्य है, दिया गया कथन असत्य है ना, असत्य है। क्यों, कारण लिख देंगे, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। या ऐसे ले देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। ये हम लोग कारण दे दिए, है ना। क्या कारण बता दिए हम लोग कि जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना। तो ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर वाला, ठीक है ना। तीसरा में क्या दिया है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब होता है सभी, ये सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? देखो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जैसे 5/3 हो गया, ये परिमेय संख्या है। अब ये क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जो भी होगी वो पूरा पूरा लिखा होना चाहिए। पूर्ण संख्या जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5, ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं, है ना। यदि हमसे कोई पूछता है कि बताओ 2.3 ये क्या पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं लिखा है, दशमलव में लिखा है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यदि इतना बार बोले कि 2, तो 2 पूर्ण संख्या है ना। तो ये पूर्ण संख्या क्या, ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा पूरा नहीं लिखा है, इसलिए ये वाली परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। यदि हमसे कोई इस प्रकार बोल दे कि बताओ 4/1 ये परिमेय संख्या है ना, क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। भाव लगाओगे तो 4 ही आ जाएगा, है ना। ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 6 हो गया, है ना, ये भी क्या है, परिमेय संख्या भी है ना, और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन सभी जितनी होती है परिमेय संख्या, सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल दे दिए 7/3 हो गया, 5/2 हो गया, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना, तो ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यह कथन क्या है, असत्य है ना, असत्य है ना। क्यों? कारण लिख देंगे, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, 5/2, 3/2, है ना। तो हम लिख लेते हैं जैसे 3/2, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है ना, किंतु 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हम इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं ना। चौथे नंबर के तीनों प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है ना, और इस डायग्राम को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं ना, वीडियो रोक करके आप लोग इसे पूरा लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इधर ये हम दर्शा भी दिए हैं कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यों दर्शाते हैं, वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम लोग R से दर्शाते हैं, इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को Z से दर्शाते हैं, है ना। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को किससे दर्शाते हैं, Q से, और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को N से दर्शाते हैं, है ना। इस चार्ट को ध्यान रखना है ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, है ना, आपको कैसे लगी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।